रहीम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद जावेद कादरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं खबर मेरे शहर की जावेद कादरी के साथ महारत न्यूज़ पर। नाज़रीन किराम, इस शहर कराची में बेशुमार मसाइल हैं। इसके साथ साथ आज हम आए हैं कुरंगी नंबर 2 की मार्केट में और मैं इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हूं और मेरे साथ कारोबारी हज़रात मौजूद हैं। आइए उनके मसाइल पर बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, ये जैसे कि तमाम आम और ख़ास लोग मुतासिर हैं, तो इसी तरीके से कारोबारी हज़रात भी मुतासिर हैं इस जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं, के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है, तो इसके बारे में फरमाइएगा कि आपको क्या मसाइल दरपेश हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के जो दुकानदार हज़रात हैं, कारोबारी हज़रात हैं? सर, मसाइल ही मसाइल हैं, लंबी लिस्ट हो गई है, अब तो लंबी फहरिस्त बन गई है। बिजली का इशू है, लोड शेडिंग ज़्यादा है, बिल भर भर के आ रहे हैं। गैस नहीं है, बिल भर भर के आ रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल बहुत सख्त, लॉ एंड ऑर्डर का भी बहुत प्रॉब्लम है शहर कराची। इशू बहुत है, स्नैचिंग बहुत है, स्ट्रीट क्राइम बहुत हैं। तो मेरी जो है हुक्काम बाला से पुरजोर अपील है कि महंगाई के साथ साथ स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी तवज्जो दें। स्ट्रीट क्राइम बहुत हो रहे हैं। बाकी कारोबारी पोजीशन बहुत सख्त ख़राब हुई हुई है, कारोबार है नहीं, बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं। अभी इस वक्त एक कमर्शियल यूनिट जो है तकरीबन 100 रुपये से ऊपर पड़ रहा है दुकानदार। जी बिल्कुल। फिर ऊपर से कारोबार नहीं है, माल बहुत महंगा हो गया है। माल महंगा होने की वजह से बिक्री नहीं है। अभी जैसे कि आपको पता है कि रब्बुल अव्वल का महीना है, इस महीने में माशाल्लाह से ईद भी होती है। 12 ईदों की ईद है और कारोबार बड़ा बेहतरीन चल रहा है। कारोबार बेहतरीन चलता है कराची में, खुसूसन पाकिस्तान में शादी ब्याह इस महीने बहुत होते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त कारोबार की ये पोजीशन है कि काम बिल्कुल भी नहीं है। आवाम की सकत ख़त्म हो गई है कि वो क्या ख़रीदे, बिजली गैस के बिल भरे या ये आवाम चीज़ें ख़रीदे। तो इस वक्त जो है कारोबारी हालात तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं। तो मेरी हुक्काम बाला से पुरज़ोर अपील है कि इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर जो है वो गौर करें, महंगाई को कम करें, स्ट्रीट क्राइम को कराची में कंट्रोल करें। क्योंकि कराची में जो है सबसे बड़े 2 मसले हैं। पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है, दूसरे नंबर पे स्ट्रीट क्राइम है। तो मेरी हुकूमत से अपील है इन दोनों मसलों के ऊपर हल करने की उन्हें पूरी तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। यानी आपका कहने का मकसद ये कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो कारोबार डेफिनेटली बेहतर होगा। बात है ना भाई, देखें अब मैं कहीं फैमिली को लेके जाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा सामना मोबाइल स्नेचर से नहीं हो, स्ट्रीट क्रिमिनल से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्योरिटी होगी तो कारोबार चलेगा। सिक्योरिटी इशूज़ अभी कराची में बहुत हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। बिल्कुल। बाकी जब सिचुएशन ये कुछ बेहतर होगी तो ज़ाहिर है हर शख्स घर से बाहर निकलेगा। तो मेरी जो है आपके चैनल के तवस्सुस से यही हुक्काम बाला से अपील है कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करें, महंगाई को कंट्रोल करें और जो के इलेक्ट्रिक के जो इशूज़ हैं बिजली के बिल के, उन्होंने अंधी लगाई हुई है। यानी कि यहाँ मार्केट में हमारी बंद दुकानों के भी कुछ ऐसे बिल हैं कि वो 8-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, जो शटर ही बंद है टोटल। बिल्कुल सही बात है। आप तो ये जो आप दुकानदार हजरात ये फरमा रहे हैं कि 8-10 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। एक आम छोटा सा जो 2 कमरे का किराएदार है बेचारा, जिसका 15-20 हज़ार रुपये उसका घर का किराया है, तो 8-10 हज़ार तो उसका भी बिल आ रहा है। यानी 200 यूनिट से 1 यूनिट भी आपका ऊपर है तो ये बम ब्लास्ट कर। सर, वो असल इश्यूज़ यही हैं कि KEA जो है वो एवरेज के ऊपर बिल भेज रही है, वो मीटर के ऊपर बिल भेज ही नहीं रही है। अब मीटर के ऊपर वो बिल भेजे तो उसकी कमाई बंद हो जाएगी। सर, के इलेक्ट्रिक ने तो जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा, उसके जो है फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है जी, सियासी लोग जो हैं वो बस तकारीर कर रहे हैं, सियासी और मजहबी जमातें उनके खिलाफ एहतजाज करती हैं, लेकिन उसका कोई भी के इलेक्ट्रिक को कोई लगाम देने वाला नहीं है। बस अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब देख रहा है। ये जो भी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं हम पाकिस्तानी अवाम के साथ, अल्लाह इंशाल्लाह इनसे पूछेगा। अभी जो नई जो गवर्नमेंट अभी जो इलेक्ट हुई है, ठीक है, जो इसमें कोलिशन इनका है, पीपल्स पार्टी और नून लीग और MQM भी इसमें शामिल है, तो तीनों ने ये जो गवर्नमेंट आई है इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे कुछ बेहतर हालात होंगे? सर, अल्लाह से ही बेहतरी की उम्मीद है। बाकी तो अल्लाह हिदायत दे हमारे मुल्क की अशराफिया को। हमारी मुल्क की अशराफिया जो है बिल्कुल मुतमईन बेशर्मों की तरह बैठी हुई है, उसके कान पे जो भी नहीं रेंग रही। आवाम रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, एहतजाज कर रही है, लेकिन इनके कान पे जो भी नहीं रेंग रही। तो अभी जमात इस्लामी ने भी इसलिए कि भाई अल्लाह इनको हिदायत दे,
अल्लाह इनको दिन दुगनी रात चुगनी हिदायत दे। इन लोगों ने महंगाई का वो तूफ़ान हमारे सरों पे लाके मार दिया कि जो गैस बिजली हमारे दादा इस्तेमाल कर गए उसका भी बिल हम लोग अब दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और दीगर टैक्सेस भी लगाए हुए हैं, यानी अगर एक बिल है तो 7, 8, 10 टैक्स है। अब वो केएमसी का टैक्स भी इसमें केएमसी का सर सफाई नाम की नहीं है। पूरे कराची में जहाँ आप जाओ कदम कदम पे कचरे के ढेर हैं, बिल्कुल ऐसे। टूटी फूटी सड़कें, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह हिदायत दे हमारे मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब को भी, वो खाली शारा फैसल के ऊपर जाते हैं वीडियो टिकटॉकर की तरह, जैसे हम नॉर्मल टिकटॉकर होता है कि डीएचए में रहते हैं, बारिश हो रही है मैं बाहर निकला हूँ कुछ भी नहीं है सब सही है, इस तरह वो वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। उसका फ़ायदा नहीं है, उन्हें आना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पे कि यहाँ इन मोहल्ले गलियों में इन गरीब मिडिल क्लास लोगों के में आओ, मोहल्ले में आओ, आपको पता चले सड़कों के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा इशू सीवरेज का है, बिल्कुल सही बात। सीवरेज का इशूज़ यहाँ पे कोई हो नहीं रहा। फिर दूसरा इशू पानी का है। K4 मंसूबा मैं इतना सा था बच्चा, उस वक्त से सुनता चला आ रहा हूँ कि K4 बनेगा, कब बनेगा, ताक़यामत काम जारी है उस पर। कराची को ऑन करने तो सारे सियासी समाजी और ये जितने भी लोग हैं वो आ जाते हैं, ये मजहबी भी तमाम लोग हैं, सब अपनी जेबें भरने हैं। कराची ये एक हब है, कारोबारी हब है, ठीक हमारी हब है। आप यहाँ कुरंगी में खड़े हैं तो यहाँ दुनिया के चंद बड़े तरीन इंडस्ट्रियल एरियो में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का शुमार। अरबों रुपए टैक्स देते हैं, ये टैक्स पेयर हैं ताजिर। रुपए टैक्स से वहाँ की हालत आप जाके देखें। तो टैक्स तो इसलिए देता जाता है ताकि हमारा जो है वो रोडें सड़कें सही हों, दुरुस्त हों, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो, पानी बिजली का निज़ाम भी बेहतर नहीं है। जाम सादिक पुल की आप हालत देखें, बिल्कुल आए दिन रिपेयर होता है, वो किसी भी दिन गिर जाएगा। उसका वो गिरा भी है। उसकी कोई मेंटेनेंस का भी काम नहीं है कि कम से कम उसको सही से रिपेयर ही करवा दो आप। उसकी मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है। जाम सादिक पुल को बार बार उसको रिपेयर करते रहते हैं, रेनोवेट करते रहते हैं। वही बात है ना कि बंदा क्या क्या बताए, क्या क्या बोले, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए। बस हम मेरी तो यही अब दिन रात दुआ है कि अल्लाह हमारी अशराफिया को हिदायत दे। इनके बहुत बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई जी। नाज़रीन करें कि जिस तरह माशाल्लाह से आप यहाँ आए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम अपनी ताजिर बरादरी की तरफ से, कुरंगी के रिहायशियों की तरफ से। आप आए, मोस्ट वेलकम। बाकी आप इस वीडियो को कोशिश करें कि बगैर एडिट कर दीजिएगा जी, इंशाल्लाह बगैर एडिट के चलेगी। नाज़रीन किराम, आप जो इस वक्त हमारे चैनल पे इश्यूज चल रहे हैं, जो हमारे चैनल पे इस वक्त नए आए हैं, वो अपने हमारे चैनल को महारत न्यूज़ HD को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने ख़यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आइए नाज़रीन और भी ताजिर हज़रात से बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली बात तो ये है कि CO इलेक्ट्रिक ये अपनी मनमानियों में लगा हुआ है, इसको कोई फ़िक्र नहीं है किसी भी गरीब शख्स की। हम गरीब लोग मजलूम लोग हैं, हमारे घरों पर जब इस कदर बिल भेजे जाएंगे बढ़ा चढ़ा कर, तो मुझे बताएं हम अपने बच्चों का गुजारा करें या बिल भरें। हमारे साथ तो जुल्म हर तरीके से किया जा रहा है। ऐसा ना हो कराची वाले जाग जाएं, फिर तुम्हारा हाल जो है वो बदतर से बदतर हो जाए। जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है, हो सकता है इसी तरह से फिर इस पाकिस्तान में भी एक लावा फटेगा और हुक्मरानों की नींदें हराम हो जाएंगी। लिहाजा हम मुतनब्बा कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध को भी, गवर्नर को भी और के इलेक्ट्रिक को भी कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बिला वजह के जो इजाफी चार्जेस के इलेक्ट्रिक भेजती है वो हमें मंजूर नहीं है किसी कतई तौर पर भी। लिहाजा हम भरपूर एहतजाज करते हैं इस हवाले से कि होश के नाखुन लें अरबाब इख्तियार, वरना ये गरीबों का जो लावा है ये इनको फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। फिर चाहे एजेंसी आ जाए या कोई भी आ जाए, फिर इनको कोई संभाल नहीं सकता। फिर मारेंगे या मर जाएंगे, जो भी होगा, क्योंकि वैसे भी हम गरीब लोग मरे हुए हैं, ज़िंदा तो है ही नहीं। ये तो एक कुदरती अल्लाह ताला ने सांसें दी हैं जो हम चल रहे हैं। बगैर जो जीते जी मार रही है वो हमें के इलेक्ट्रिक मार रही है। बकौल अल्लामा इकबाल के गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाती है। तो जब इंसान भूखा होता है तो वो भेड़िया बन जाता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जब भूखा होगा तो वो भेड़िया बनेगा और जानवर भी बनेगा। लेकिन सर मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरत खाऊँ। ये कराची की आवाम जो है सबसे ज़्यादा जो है माशाल्लाह इस कराची शहर की आबादी है, ठीक है जी, और ये एक मेगा सिटी है, मिनी पाकिस्तान है, लेकिन आवाम तो यहाँ निकलती नहीं है। किसी इशू पे इनकी यूनिटी नहीं नज़र आती हमें। असल में देखें, एहतजाज तो तमाम लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं है, मगर मसले हल क्यों नहीं हो रहे? मेन फोरम जो है आपका सिंध असम्बली है।
वहाँ तो करारदादें हर चीज़ की मंजूर हो जाती हैं, मगर इस पर बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक के मसले पर, बिजली के बिलों के मसले पर। यहाँ ये एक मेन इशू है जिसकी वजह से बेचारे जो घर के घर हैं वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए और कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि मज़ीद हों। लिहाजा हम चाहते हैं कि के इलेक्ट्रिक इजाफी चार्जेस वापस करे और हमें ये के इलेक्ट्रिक नामंजूर है। होश के नाखून ले लें अभी से ही, बहुत मेहरबानी होगी इनकी, नहीं तो फिर ये लावा जो है कराची से, आपको पता हुकूमत गिरती है और कराची से हुकूमत बनती है। फिर कराची के लोग अभी तो सो रहे हैं, मगर ये जब जागेंगे तो फिर इनकलाब बर्पा होगा भरपूर तरीके से और इस इनकलाब को कोई रोकने वाला नहीं होगा। आप क्या कहते हैं कि कोरंगी की गयूर आवाम जो है वो अब जाग चुकी है और इस पे जो है वो मज़ामत करेगी बिल्कुल हकूक़ के लिए? इंशाअल्लाह ताला हम अपने हकूक़ के लिए बिल्कुल रोड पर आएंगे, फिर कई मामलात होंगे, जलाओ घेराव भी होगा इंशाअल्लाह ताला। फिर हम सिंध असम्बली तक भी घेराव करेंगे क्योंकि ताजिर बिरादरी भी हमारे साथ है और हम ताजिर बिरादरी के साथ हैं और हम मार्केट के लोग हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि हमें रिलीफ दिया जाए। खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता होश के नाखून लें, अपनी जेबें कम भरें और गरीब की रसीदात करें।